देखिए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 5 क्लास 7 का। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। यानी इनकी जो सारणी दे रखी है वो प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक, यानी 4 खेल हुए हैं, खेल 1, 2, 3 और 4 खेलों में A, B, C 3 खिलाड़ी हैं। इन्होंने कितने कितने खेलों में अंक हासिल किए हैं वो इस सारणी में हमको दिया हुआ है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। यानी हमको बताना है कि A का माध्य ज्ञात करना है। बस हमको पहला प्रश्न पूछा है A का माध्य। अब देखिए मैं यहीं पे अगर सॉल्व करूं तो A का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होता है? जितने भी हमको आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कितने हैं? A के आंकड़े अगर मैं देखूं, इसको मैं यहाँ ना लिख के मैं यहाँ सॉल्व करूं, A के आंकड़ों का योग करना है मुझे। 14 + 16 + 10 + 10 A के आंकड़े हो गए चारों, बटा आंकड़ों की संख्या कितनी है? 4। तो मैं 4 से भाग दे दूँ इसका, तो ये कितना आ गया? 14 और 16 हो गए 30, 40 और 50, 50 बटा 4 और 50 बटा 4 को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं तो 12.5। तो A का माध्य कितना आ गया हमारा? 12.5। ये हमारा पहले का उत्तर आ गया, आंसर आ गया। अब दूसरा भाग कह रहा है, प्रत्येक खेल में C द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों? हमको सिर्फ ये पूछा है कि प्रत्येक खेल में C द्वारा प्रत्येक खेल में C द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए C ने जो खेल खेले हैं, अगर हम C का माध्य निकालें तो C का माध्य कैसे निकलेंगे? आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। देखिए मैं आपको C का माध्य निकाल के बताती हूँ। C का माध्य क्या होगा? 8 + 11 + 13। अब ये पूछ रहा है बटा, यानी भाग हम किसका देंगे? 3 का भाग देंगे या 4 का? अब देखो C का अगर हम बात करें, C ने 1, 2 और 3 ही खेल खेले हैं। ये वाला खेल तो उसने खेला ही नहीं, खेल 3 तो उसने खेला ही नहीं। तो उसने कितने खेलों में पार्टिसिपेट करा? 1, 2 और 3 खेलों में ही वो खेला है। तो हम इसका भाग किससे देंगे? 3 या 4 नहीं, हम सिर्फ 3 से भाग देंगे। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? हम किससे भाग देंगे? 3 से या 4 से? तो हम देंगे 3 से भाग देंगे। और क्यों देंगे? क्योंकि उसने 3 ही खेल खेले हैं। क्यों देंगे? क्योंकि C ने 3 खेल ही खेले हैं, क्योंकि उसने 3 ही खेल खेले हैं। बस ये हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि C ने 3 ही खेल खेले हैं। चौथा प्रश्न है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? अब किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों का A, B, C तीनों का माध्य पता होना चाहिए। A, B, C। अब A का माध्य, B का माध्य, C का माध्य क्या क्या होगा? देखिए A का माध्य तो हमने निकाला था अभी 12.5, और C का माध्य हम निकाल रहे थे। देखिए कितना आएगा C का माध्य आएगा हमारा, ये 11 और 8 हो गए हमारे 19 और 13 हो गया हमारा 32। ये हो गया 32 बटा 3। 32 बटा 3 को हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 10.6। C का कितना आ गया? 10.6। और अगर B का माध्य पता करें तो B का माध्य कितना होगा? 0 + 8 + 6 + 4 बटा 4। इसमें आप सोचेंगे कि मैंने 0 लिया है तो नीचे 4 क्यों लिया है? देखिए इसलिए लिया है क्योंकि इसने ये खेल खेला है और इसके बाद इसको 0 नंबर आया, 0 अंक मिले इसको, खेल में रन मिले 0, लेकिन इसके ये अंक इसमें जुड़ेंगे।